Hello, student. Good morning. Chapter 11 The First War of Independence 1857. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। तो सबसे पहले द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 1857 का रिवॉल्ट कब शुरू हुआ? तो मई 10 मई 1857 को। मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? मंगल पांडे कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर। Who took over the governments of India from the East India Company after 1857 revolt? 1857 के रिवॉल्ट के बाद कंपनी रूल किसके हाथों में चला जाता है? तो कंपनी रूल जो है द क्वीन। The British Army was recognized after the 1857 revolt. तो प्रिवेंट फ्यूचर्स रिवॉल्ट किस लिए रिकॉग्नाइज किया गया उसको? तो कि अब फ्यूचर में किसी तरह का रिवॉल्ट ना हो, इस तरह का रिवॉल्ट जो है फ्यूचर में ना हो, उसको रोका जा सके। द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग डाउन अपॉन द ब्लैक इज नॉन एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरा हुआ है ब्लू कलर से। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नॉन एज द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश कॉन्सिडर दैमसेल्फ सुपीरियर्स। बहादुर शाह जफर वॉज एक्सेल टू रंगून। रानी लक्ष्मीबाई वांटेड हर लॉस्ट किंगडम। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्रिएटेड रीसेटलमेंट एमॉन्ग्स द इंडियन रूलर्स। सबसे बड़ा कारण क्या था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ही था, जिसके कारण सभी लोग आ गए थे संघर्ष में। नाउ ट्रू फॉल्स। बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम द शहनशाह हिंदुस्तान। यस। एट कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। फॉल्स। द ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यस, ट्रू। The regiment in Meerut revolted on May 10, 1857. Yes, true. The Secretary of State was appointed to look after the governments of England. False. Now, question answer. The revolt of 1857 was the landmark in the history of Indian struggle for independence. Justify the statements with any three arguments. अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एक लैंडमार्क, मैंने कि उस रिवॉल्ट को एक संज्ञा दी गई कि भाई हाँ भाई इसकी तरह ही रिवॉल्ट होना चाहिए जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बिकॉज इट वाज द फर्स्ट पॉपुलर रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश which spread over various regions and was supported by both Hindu and Muslim. It shook the foundations of British rule in India. इनने भारत में ब्रिटिश रूल की जड़ों को हिला दिया इस रिवॉल्ट ने। द रिवॉल्ट डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी व्हेन द रिबेल्स डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज द रूलर्स ऑफ इंडिया एंड ignored the local prince and kingdoms. The revolt paved the way for Indian national movement and Indian struggle for independence. So most Indian scholars declare the revolt as the first war of independence. Now, question number 2. What was the doctrine of lapse and how did it affect the rulers of India? Doctrine of lapse क्या था और ये यहाँ के रूलर्स को किस तरह से अफेक्ट कर रहा था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिजाइन बाय लॉर्ड डलहौजी इफ एन इंडियन रूलर डाई without a male successor, the kingdom would end and hence would come under the control of company. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में क्या था भाई? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था उसको। उसने क्या किया था कि भाई अगर किसी राजा का कोई संतान नहीं है, मेल चाइल्ड नहीं है, तो उस राजे का क्या हो रहा था कि उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश कब्जा कर ले रहे थे। ठीक है। तो यही उन लोगों ने लेके आया था कि भाई तुम्हारा अगर वारिश नहीं है, राज्य का वारिश नहीं है, तो उसको हम उस राज्य को हम अपने राज्य में मिला लेंगे, हम अपने कब्जा कर लेंगे, कंपनी ऑक्यूपाई कर लेगी। किंगडम्स वर ऑक्यूपाई बाय कंपनी। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस डॉक्ट्रिन सेवरल किंगडम्स लाइक सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड अवध वर एनेक्सेड बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। और इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करके उन लोगों ने इन सारे जो है राजाओं के उसको
किंगडम्स को अपने अंडर में मिला लिया था। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए, एक्सप्लेन सब्सिडरी अलायंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था? तो सब्सिडरी अलायंस इज अ सिस्टम डेवलप्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी एन इंडियन रूलर इंटर्निंग इनटू अ सब्सिडरी अलायंस with the British had to accept British force in his territory and also agree to pay for their maintenance। अब यहाँ पे क्या भाई, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत आप आ रहे हो तो आप हमारी सेना को रखो और उसका खर्चा भी चलाओ, ठीक है। वो सेना क्या करेगी, तो आपको रक्षा करेगी आपकी। इसलिए वो सब्सिडरी अलायंस किया करते थे कि आप हमारी सेना को रखो, यहाँ पे आप हमारी सेना का खर्चा चलाओ आप, और जब भी आपको है उसके उसके साथ साथ एक रेजिडेंस भी दिया करते थे, ठीक है। तो ये हुआ करता था सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट रिक्वायर्ड बाय द अलायंस देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टू बी टेकन अवे बाय एज अ पेनल्टी। अब क्या होता भाई, पेमेंट देने में सक्षम हुआ रूलर तो एज अ पेनल्टी उसका राज्य को ही हथिया लो। फॉर एग्जाम्पल, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव वन हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। इसी तरह से अवध के नवाब को क्या करना पड़ा था, तो अपने टेरिटरी का आधा हिस्सा देना पड़ गया था। हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी, जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो किस तरह से भारतीय इकोनॉमीज को प्रभावित कर रही थी, अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। तो जमींदारी सिस्टम एक्सप्लॉइट द पीजेंट। अब जमींदारी सिस्टम के कारण जो है हमारे किसान जो थे वो परेशान थे। द पीजेंट वर फोर्स टू ग्रो ओनली दोज क्रॉप विच वर रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अब उनको वही क्रॉप लगाने को कहा जाता था जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होती थी। ब्रिटिश गुड लाइक टेक्सटाइल्स ओवर टुक इंडियन मार्केट्स। दिस थिंग्स मेड आर्टिसन एंड पीजेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कारण जो थे कि आर्टिसन, जो हमारे आर्टिस्ट थे और पीजेंट किसान थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट होते जा रहे थे। वाई इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वट वर इट्स immediate cause? The revolt of 1857 called the first war of independence because it was the first time that a combined efforts had been made by the Indian national against the British। अब ये पहली बार था जो इतने बड़ी संख्या में उसमें लोगों की भागीदारी हुई थी और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम लोगों ने कोई आंदोलन किया था, ठीक है। द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज टू introductions of Enfield rifle, whose cartridges were said to have greased cover made of beef, pork, spark of the revolt। अब सबसे बड़ा कारण क्या था, तो उसमें वो बोला जा रहा था कि भाई जो इन लोगों ने कार्टेज लेके आए हैं, जो राइफल्स में जो भरने वाली कार्टेज है, उसको वही मुंह से निकालना पड़ता है, तो उसके बाद उसको बंदूक में भरना पड़ रहा है। और इस तरह की अफवाह फैली कि उसके अंदर शुगर और गाय की चर्बी से उसको यूँ बनाया गया है। इसके कारण जो था यहाँ पे मुख्य वजह थी विद्रोह का सैनिकों के बीच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज begun on 10th May 1857 at Meerut. It was led by Nana Sahib in Kanpur along with his general Tatya Tope and Begum Hazrat Mahal in Awadh. Rani Lakshmibai of Jhansi led the revolt in central India. The revolt was started by the Sipahi, but the participation of the peasant and the artisan have the revolt real strength। अब इस रिवॉल्ट में जो आर्टिसन थे, पीजेंट थे, वो इसके रियल स्ट्रेंथ थे, ठीक है। एज द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड इन मेरठ बट इट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेस। मेरठ से शुरुआत हुई थी लेकिन धीरे धीरे इन सब जगहों पर फैला था, ठीक है। ऑल्दो द रिवोल्ट वॉज अ ग्रेट इवेंट बट इट वॉज इफिशियंटली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और लेकिन इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया था। डिस्क्राइब 5 मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब 5 मुख्य कारण क्या थे इस रिवॉल्ट के? तो सबसे पहला कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स which snatched the kingdoms of prince without legal hire was one of their major cause of the first war of independence। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम लोगों ने आगे पढ़ा था अपनी किताब में, आपने पढ़ा भी होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण क्या हो रहा था, तो राजा जो है अपने साम्राज्य से खो दे रहा था। जब उसका रियल वारिश नहीं हो रहा था तो उसको अंग्रेज जो है अपने में हथियार ले रहे थे।
और इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ पीपल इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू वाज द अनदर मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इकोनॉमिकली एक्सप्लोर हो रहे थे लोग, उसके कारण ये भी कारण था ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। देन interference in the social and religious life of people also made Indian turn against the Britishers। और वहाँ पे लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी इंटरफेरेंस जो था, उसके कारण भी ये मुख्य कारण था रिवॉल्ट का। डिस्क्रिमिनेशन इन आर्मी एंड इंडियन सिपाही मेड द सिपाही टू turn against the Britishers। The immediate cause was the introduced by a new rifles with a rumor of greased cartridge of fat of cow and pig। तो सबसे मुख्य कारण इमीडिएट कॉज यही था। What step did the Britishers take place to suppress the revolt? ब्रिटिशर्स के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए थे इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए? The British military forced free Delhi, the epicenter of revolt from the rebel। The Kashmiri Gate and blown up, hundreds of people were killed। Mughal Empire Bahadur Shah Jafar was tried to treason and exiled to Rangoon। अब उनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। लखनऊ was recaptured in 1858। रानी लक्ष्मीबाई was killed in the battle and Tatya Tope was captured, put on trial and executed। Thus the British finally suppressed the massive force of the popular rebellions। और ब्रिटिशर्स ने इस रिबिलियंस को, इस आंदोलन को पूर्ण तरह से दबा दिया। Now, why did the first war of independence fail in spite of participations of different sections of Indian society? Explain। अब भाई सभी लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया, उसके बावजूद भी ये जो रिवॉल्ट था वो क्यों फेल हो गया? तो सबसे पहला कारण क्या था? द रिवॉल्ट हैड बीन प्लान फॉर मंथ बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंट डेट। अब सबसे पहले हम लोगों ने तय किया कि इस तरह को हमको रिवॉल्ट करना है, लेकिन ये उससे पहले ही शुरू हो गया। ठीक है। देयर वॉज नो यूनिटी अमॉन्ग्स द रिबेल्स। देयर मोटिव वॉज नॉट द नेशनलिज्म बट दे फाउट फॉर देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहे थे, मैंने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं लड़ रहे थे, सबका अपना अपना स्वार्थ था। ठीक है। द सिपाही ऑफ बंगाल वांटेड टू रिसीव द ग्लोरी ऑफ मुगल्स while Nana Sahib and Tatya Tope tried to re-establish the Marathas' power, and Rani Lakshmibai fought for her lost kingdoms। The revolt was limited to North and Central India। और रिवॉल्ट जो था नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित था। इन द नॉर्थ द सिख, द निजाम एंड सिंधियाज वर अनअफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट एंड द गोरखास स्टिल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे देखो भाई कोई किसी को मतलब ही नहीं था, ये लोग अपना मज़े में रह रहे थे, गोरखा इधर अपने मज़े में थे। ठीक है। द रिबेल्स लैक द मॉडर्न वेपन्स एंड डिसिप्लिन आर्मी। और उस समय मॉडर्न वेपन्स की भी कमी थी। ठीक है। और आर्मी भी जो डिसिप्लिन नहीं थी। द लीडरशिप ऑफ रिवॉल्ट वॉज वेरी वीक। द इंडियन रूलर फाउट टू लिबरेट देयर ऑन टेरिटरीज एंड डिड नॉट थिंक अबाउट द फ्रीडम ऑफ इंटायर कंट्री। लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई कर रहे थे भाई, कोई जो है पूरे देश के लिए थोड़ी लड़ रहा था। What changes were made in the administration of India after the revolt was suppressed? The ruler of the East India Company ended. The British Crown took over the administration। What changes were made in the administration of India after the revolt was suppressed? अब इस भाई रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए थे? द रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय which was the representative of British Crown। The British reorganized the army to prevent any future revolt। The policy of annexations of Indian territories was given up। The Indian princes were guaranteed the right of adoption। Full religious freedom was guaranteed to the Indians। अब यहाँ क्या पॉलिसी ऑफ annexations of Indian territories was given up। अब जो annexation पॉलिसी थी उसको गिवन अप कर दिया गया। द इंडियन प्रिंसेस वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्शन। अब इंडियन प्रिंसेस को एडॉप्शन का राइट दे दिया गया कि भाई वो अगर उनकी कोई संतान नहीं है तो वो एडॉप्ट कर सकते हैं। और ये गारंटी दी गई कि भाई हम धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।